गदर एक प्रेम कथा जिसे रिलीज़ हुए 20 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी थी। यह फिल्म भारत की आइकॉनिक फिल्मों में से एक थी। इसमें लीड रोल में सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी नजर आए थे। फिल्म की कहानी हमारे देश के बंटवारे से शुरू होती है, जिसमें सनी देओल एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह के रोल में नजर आते हैं, जिनको एक पाकिस्तानी लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। लेकिन उनके प्यार के बीच में हिंदू मुस्लिम की दीवार आ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहानी हिंदुस्तान के एक फौजी बूटा सिंह के जीवन से काफ़ी मिलती जुलती है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं गदर फिल्म के असली हीरो बूटा सिंह और उनकी अमर प्रेम कहानी के बारे में। बूटा सिंह की अमर प्रेम कहानी आज़ादी से पहले की है। बूटा सिंह एक फौजी थे। वो पूर्वी पंजाब के लुधियाना जिले के निवासी थे, जो कि आज भारत में हैं। ये बात 1947 की थी, जब भारत को आज़ादी मिली थी और भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था और भारत में मुसलमानों को देश से भगाया जा रहा था। भारत में मुस्लिम और हिंदू के दंगे भड़क उठे थे। पंजाब में भी गैर हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था और उन्हें भारत से खदेड़ा जा रहा था। उसी समय जहनम नाम की एक मुस्लिम लड़की, जो कि अपने परिवार से बिछड़ गई थी और भटकते भटकते बूटा सिंह के गांव पहुंच गई थी, और उसको मुस्लिम देखकर कुछ लोगों ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला और उसे मार देना चाहा। न केवल वहां उसकी इज्जत बचाई, बल्कि उससे शादी भी की। जल्द ही उनके घर में दो लड़कियों का जन्म हुआ, जिनका नाम तनवीर कौर और दिलवीर कौर रखा गया। आज़ादी के कुछ समय बाद सरकार का फैसला आया कि जो मुस्लिम विभाजन के समय भारत में रह गए हैं को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। इसी बीच जहनब और उसकी छोटी बेटी को पाकिस्तान भेज दिया गया। जहनब का परिवार पाकिस्तान के लाहौर जिले के एक छोटे से गांव बूटा सिंह ने को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा नूरपुर में रहता था। बूटा सिंह के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल भरा था। बूटा सिंह अपनी बड़ी बेटी को लेकर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली सरकार से बूटा सिंह ने अपनी पत्नी और बच्ची को घर वापस लाने की गुहार लगाई। बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी कुछ न हुआ। फिर जहनब के परिवार वालों ने उनको एक दिन पकड़ लिया और उनसे मारपीट की और राज्य सरकार के हवाले कर दिया। बूटा सिंह ने अपना धर्म बदल लिया। बूटा सिंह से जामिल अहमद बन गए और अवैध रूप से पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान में नूरपुर में बूटा सिंह ने जहनब से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे मिल ना पाए। सुनवाई के दौरान उन्होंने बताया कि वह यहाँ पर अपनी पत्नी और बच्ची के लिए आए हैं। ये सब सुनकर पाकिस्तान सरकार ने जहनब को एक बार बूटा सिंह से मिलने की इजाज़त दे दी। अब सभी की निगाहें जहनब पर टिकी हुई थी कि वो क्या बयान देंगी। लेकिन अदालत में पहुंचते ही जहनब ने बूटा सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया और अपनी छोटी बेटी को भी बूटा सिंह को सौंप देने के लिए कहा और वहां से चली गई। यह सब सुनकर बूटा सिंह बहुत ही निराश और हताश हो गए। हो सकता है शायद जहनब ने ये सब अपने परिवार के दबाव में आकर बोला हो, लेकिन ये सब सुनकर बूटा सिंह ने गाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार नूरपुर में ही किया जाए। लेकिन यह भी मुमकिन ना हो सका, क्योंकि जहनब के परिवार वाले ये सब नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए कुछ लोगों ने एक पास के ही गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया और आज भी वहां पर उनकी कब्र है और लोग आज भी उनको पूजते हैं।